सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि आपको लोग को जो भी मेरी ऑडियंस है, ठीक है, उनको डार्क वेब या फिर डीप वेब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानना है, क्योंकि देखो मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। इस वजह से मैं यहाँ पे शेयर करने के लिए आपको आया हूँ, ठीक है। जस्ट एज अ ये जो वीडियो है पूरी, ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप जाकर चेक करो, ये करो, वो करो, ठीक है। मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरीके से लोगों को स्कैम करते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ के लिए मैं आपको सिर्फ अलर्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आप वहाँ पे जाओ और जाकर उसको चेक करो और उसको, हाँ, उसे सर्व करो। सो मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ guys। देखिए, जो डार्क वेब होता है, ठीक है, ये कैसे आया, ये कहाँ से बना। तो देखो, सबसे पहले गैस जो अमेरिकी सरकार होती है, ठीक है, उन्होंने बहुत पहले टॉर प्रोजेक्ट बनाया था। टॉर प्रोजेक्ट का काम किया गया था, अनियन करके इसका कुछ था। तो इसको बनाया गया था। इसको बनाने के लिए इन लोगों ने जो है, बेसिकली इसको बनाया क्यों गया था, इसलिए बनाया गया था कि कोई भी अगर जैसे अमेरिका जो कंट्री है, अब कंट्री के जितने भी जासूस वगैरह हैं वो दूसरे कंट्री में होते हैं या फिर और भी कई जगह होते हैं। और कि वहाँ पे जो जासूस वगैरह रहते हैं उनका ज़्यादातर यही काम रहता है कि भाई हमारी कंट्री पे कोई हमला तो नहीं हो रहा है, या फिर हमारी कंट्री पे कोई ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, हमारी कंट्री के साथ कुछ बुरा तो होने वाला नहीं है। अगर बुरा होने वाला होता है या कुछ होने वाला होता है तो वो जितनी भी जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी मैसेज होते हैं, वो उस वाले प्रोजेक्ट में सरिए भेजते हैं, यानी टॉर यूज़ करके वहाँ से वो कोडिंग वोडिंग करके अपना मैसेज हाइड करके अपने सरकार तक भेजते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, इसलिए ये वो बनाया गया था। अब बाद में इसको पब्लिक कर दिया गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो डार्क वेब है और ये डीप वेब है और ये जो सरफेस वेब है, सरफेस वेब वो है जो कि जैसे मान लो एक ऐसा माउंटेन है, माउंटेन की जो ऊपर की एक छोटी सी चोटी होती है, इतनी सी, ज़्यादा नहीं, इतनी सी। ये जो जीमेल है, फेसबुक है, गूगल है, ये बस इतनी सी चोटी है, दैट इज़ कॉल्ड अ सरफेस वेब, ठीक है, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, जहाँ तक हम जाना चाहें, जहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है डीप वेब, फिर डार्क वेब, ऐसे करके चलती हैं सारी चीज़ें। तो डार्क वेब और डीप वेब में इतनी आसानी नहीं है। आप कोई भी अपना नॉर्मल ब्राउज़र से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब हो गया, डीप वेब हो गया, इसको आप जो है टॉर ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ये इलीगल नहीं है, बट मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग मत जाओ, ज़्यादा बेहतर है। देखिए, कोई भी नॉर्मल इंसान का डार्क वेब और डीप वेब के पे काम नहीं पड़ता है, ठीक है। जहाँ तक कि क्या पड़ेगा, डार्क वेब डीप वेब का कोई काम ही नहीं है। आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जीमेल करना है, ये करना है, वो करना है, मूवीज़ देखनी है, सारी चीज़ें करनी है। नॉर्मल लोगों का डार्क वेब और डीप वेब पे बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं है, ठीक है। और वैसे भी डार्क वेब डीप वेब पे जो भी बंदा जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि डार्क वेब और डीप वेब में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। आज हम लोग डार्क वेब के बारे में बात करें, डार्क वेब ही बोलूँगा मैं। तो डार्क वेब में कुछ ऐसी ऐसी डिस्टर्बेंस चीज़ें रहती हैं जिससे आपका माइंड जो माइंड होता है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ रहती हैं, ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होगी, जो आपने कभी देखी नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें भी होती हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक चीज़ होती हैं, जिससे आपका आपका जो मेंटली प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपको दिमाग में। मतलब अगर आप उस चीज़ को देख लोगे, अब देखो, कभी भी आप टॉर ब्राउज़र एक्सेस करते हो, जहाँ की मैंने इंटरनेट पे, ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये सब मेरी इंटरनेट से उठाई गई है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से उठाई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ। मैंने खुद ने कभी एक्सेस नहीं किया ये चीज़ें, जहाँ तक कि मुझे पता है। एंड मैंने यूट्यूब वगैरह पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोगों ने एक्सेस करके दिखाया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीपी क्रीपी चीज़ें दिखाती हैं, ठीक है। उसमें विंडो होता है वहाँ पे, समझ लीजिएगा इस डार्क वेब और डीप वेब में काम किस तरीके के होते हैं। डार्क वेब डीप वेब पे काम इस तरीके के होते हैं, लोगों को वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है guys। और वहाँ पे अलग अलग तरीके की डीलिंग्स की जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की डीलिंग की जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, ना कभी जाना होगा, ना कभी उस चीज़ के बारे में देखा होगा। एक तरीके से देखा जाए डार्क वेब डीप वेब अच्छा भी है, और एक तरीके से मतलब कह सकते हो आप 85% बहुत बुरा है और 15% बहुत अच्छा है। आपको वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर जगह अच्छे ही लोग मिल जाएं। आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि क्या पता आपको लालच दें किसी चीज़ का कि भैया आप हमसे ये चीज़ ले लो। आपको जो 24 लाख की कोई चीज़ है जिसको आपको वो 1000, 50, 500 रुपये में दे रहे हो, इससे आप अपनी कंट्री वगैरह डाल दो
और एड्रेस डाल दो, सीधा सीधा आपकी लोकेशन पकड़ ली जाएगी। नॉर्मल इंसान को डार्क वेब डीप वेब पे क्यों नहीं जाना चाहिए? बिकॉज जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट के जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी रहती है, जो भी पूरा ट्रैक कर रही होती है, ठीक है, पूरे डीप वेब डार्क वेब पे पूरा ट्रैक कर रही होती है, जब उसको ट्रेस कर रही होती है तो उसमें अगर आप चले जाओगे तो आपकी भी एक तरीके से वहाँ पे अगर ट्रेस कर रही होगी तो आपका भी जो है वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कि भैया हाँ आप भी गए। आप भी इससे एक बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं जाना चाहिए बेसिकली। डार्क वेब और डीप वेब में ऐसे ऐसे टॉर्चर दिखाए जाते हैं गाइस, जो कि किसी को भी उठा कर लाए हैं, उनका नाखून ऐसे टेबल पे आपको बैठा दिया जाएगा, मतलब ऐसे आपके सामने से कैमरा खुलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे बहुत सी तो कह सकते हैं कि पता नहीं किसकी रहती हैं, बहुत सी सरकार की रहती, क्या पता सरकार नहीं, सॉरी, सरकार जो है बहुत सारी वेबसाइट्स बैन कर देता है। सरकार बहुत सारी वेबसाइट्स बैन नहीं कर पाता, जो उनको जल्दी से ट्रेस हो जाती है, जिनको उनके बारे में पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सबसे ज़्यादा डेंजरस वेबसाइट है, वो उनको तुरंत ही बैन कर देते हैं, उनको सीज कर देते हैं उन वेबसाइट्स को, कि भाई इसमें और कोई नॉर्मल बंदा नहीं जा पाए, ठीक है। और कोई भी अगर उन वेबसाइट्स पे घुसने की कोशिश करता है तो सरकार के वो ट्रैकिंग सिस्टम में आ जाता है और सरकार ईजिली आपको ट्रैक कर सकती है, जिसकी वजह से आपको कोई भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बेसिकली डार्क वेब का काम, जो कि अब देखो बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया डार्क वेब को फिर डीप वेब को इसको इस तरीके से पब्लिक क्यों किया गया? उनको लिए उस टाइम पे वो प्राइवेट था, बाद में इसको पब्लिक कर दिया गया। बिकॉज पब्लिक इसलिए किया गया कि कोई भी बंदा, देखो जैसे जो भी अब मेरी कोई कंट्री है, अब वो मेरी दूसरे कोई सामने वाली कंट्री में मेरे जासूस फैले हुए हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर चाहे तो वो इजीली टॉर को हैक कर सकता है, और टॉर को हैक करने के बाद इजीली उनका जो भी डेटा निकाल सकता है कि कौन कौन इस टॉर को सर्व कर रहा है, और इजीली वहाँ से जासूस की पहचान निकाली जा सकती है। इसलिए यहाँ पे टॉर ब्राउज़र को जो कि पब्लिक कर दिया गया कि यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आ जाएं और यहाँ पे जो भी जासूस वगैरह हैं उनको फाइंड करने में मुश्किल हो जाए। कभी सोचा है आपने? इतनी ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से डार्क वेब डीप वेब के बारे में, सरफेस वेब के बारे में, ये सारी चीज़ें होती हैं। डार्क वेब डीप वेब किस तरीके से अच्छा है, एक ये भी बात है कि आपको जो नॉर्मल यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, आपको जो कि नॉर्मल कंट्रीज़ में नहीं मिलती है, मतलब नॉर्मल जगहों पे नहीं मिलती हैं दवाइयाँ जिसकी कोई तोड़ नहीं होती, वो चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। पुरानी पुरानी बुक्स देखने को आपको मिल जाती हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। वहाँ पे बहुत पुराने पुराने इंफॉर्मेशंस पड़े रहते हैं, बहुत पुराने पुराने कागजात ऐसे पड़े रहते हैं वहाँ, बहुत पुराने पुराने पेपर्स पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है दुनिया भर का, मतलब 100 साल, 200 300 साल, 400 500 साल पुराने कागजात पड़े रहते हैं, जिस टाइम पे बहुत खुफिया चीज़ें पड़ी रहती हैं, जहाँ पे लोग बेसिकली ये भी होता है बहुत से जो कि कंट्रीज़ होती हैं, अब मैं किसी कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा, बट मैंने सुना है ऐसा कि बहुत सी कंट्रीज़ होती हैं जो कि डीप वेब डार्क वेब में अपना डेटा स्टोर करती है कि कोई जल्दी से उनको एक्सेस नहीं कर पाए और वहाँ पे कोई भी आपका जो है डेटा चुरा नहीं पाए, ठीक है। डार्क वेब डीप वेब टोटल वहाँ पे हैकर्स होते हैं और स्कैमर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपके बड़े से बड़े स्कैम्स कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप अगर टॉर एक्सेस करोगे, कभी भी टॉर, मेरा रिकमेंडेशन है कि कभी टॉर एक्सेस मत करो, आपका कोई काम नहीं है टॉर पे, ठीक है। अगर कभी भी आप टॉर एक्सेस करते हो तो आपके सामने विंडो पे जैसे आपका मॉनिटर स्क्रीन इतना बड़ा है तो वो इतने कोने में खुलती है, खाली इतनी छोटी सी विंडो, ये चीज़ें देखी जाती हैं। हैकर आपका स्क्रीन साइज ना पता कर ले क्या है आपका स्क्रीन साइज, ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसको उसी विंडो में ही खोला रहता है, आप बड़ी नहीं कर सकते स्क्रीन, ये चीज़ें होती हैं। आपको हैकर हैक कर लेगा, आपका पूरा पीसी हैक कर लेगा, उसके बाद आपसे पैसे मांगेगा, और गलती से अगर आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह इसमें सेव है तो वो उससे आपके सारे पैसे निकाल लेगा, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स में पड़े होंगे, या फिर आपके साथ बहुत भी बुरी चीज़ें ब्लैकमेलिंग वगैरह कर सकता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे गेम्स खेले जाते हैं जहाँ पे आप कोई भी एक वेबसाइट, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा होता हूँ, एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो अचानक से सामने एक टाइमर चल रहा होता है एंड बहुत सारी मात्रा में लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे साइड में से चैट चल रही होती है और वहाँ पे एक टाइमर चल रहा होता है 1 मिनट का, टाइमर बंद होता है, वैसे ही वहाँ पे एक कैमरा खुलता है
जहाँ पे 3 लोग ऐसे इधर खड़े होते हैं, 3 लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, एंड सर पे वो लगाए होते हैं, मास्क पहने होते हैं, एंड बीच में कोई भी एक बंदा बैठा होता है। उसके बाद कोई एक बंदा आता है काला कपड़ा का मास्क डाल के, एंड खूब टॉर्चर करता है उस वाले को। इतना टॉर्चर करता है बंदा, इतना टॉर्चर करता है जो चेयर पे बैठा होता है बीच में, कि उसको वो मरने की हालत पे आ जाता है, उसको मार डालते हैं टॉर्चर कर कर। ऐस ये हालत होती है। और उसके बाद फिर हुज नेक्स्ट करके वो बंदा क्वेश्चन पूछता है, देन सबके कैमरास ऑन हो जाते हैं। अगर आपके पीसी में या फिर आपके लैपटॉप में कैमरा है तो वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद सब पे एक एक टाइमर चलेगा। हुज नेक्स्ट, जो आखिरी में बचेगा उसको ये लोग घर से उठा लेते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको लोग देखकर परेशान हो रहे होंगे कि भाई बंदा टॉर्चर कर रहा है, तो लोग परेशान हो रहे हैं कि भैया क्यों कर रहा है ये। वहाँ पे बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत अल्टर दिमाग के लोग होते हैं वहाँ। बहुत डेंजरस चीज़ है जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपको टॉर वॉर कभी भी सर्फ नहीं करना चाहिए, इनके मामले में कभी भी नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रीपी क्रीपी चीज़ होती है अगर आपने उन चीज़ों को देख लिया। मैं अभी यहाँ पे इमेज नहीं लगाऊंगा कोई भी, या अच्छा चलो मैं 1-2 इमेज लगा दूंगा, बट इतनी इमेज नहीं लगाऊंगा कि आपको देखकर आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए और बहुत सारी चीज़ हो जाए। किसी का सर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है एंड देन वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें देखने को मिलती है हमें टॉर ब्राउज़र पे, सॉरी टॉर ब्राउज़र कह रहे हैं, डार्क वेब पे एंड डीप वेब। बहुत पुराने पुराने कागजात होते हैं, ब्लैक मैजिक्स के नोट्स होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक्स नहीं होते, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, एंड ब्लैक मैजिक्स के नोट्स वहाँ पे पड़े होते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, पता नहीं कितने पुराने पुराने साइंटिस्ट होते हैं जो कि अपने केमिकल की या फिर कोई सकते हो मतलब कोई भी अपने अपने प्रोजेक्ट की, जो पुराने साइंटिस्ट हो जाते हैं जो अपने टाइम से मतलब क्या कहते हो ना, रिटायर जो साइंटिस्ट होते हैं पुराने पुराने, जिनको कुछ माना नहीं जाता, वो लोग वहाँ पे पता नहीं अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते होते हैं। अलग अलग तरीके के केमिकल की रेसिपी वहाँ पे रेसिपी छुपी हुई है वहाँ पे, किस तरीके से केमिकल बनाना है, कौन सा केमिकल, अलग अलग तरीके का केमिकल, अलग अलग तरीके की ड्रग्स डीलिंग वहाँ पे की जाती है। जो कि ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल इंसान के काम में नहीं आती है, और नॉर्मल इंसान को यहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए और इसको एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे आईपी वगैरह भी मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ का मतलब सारी चीज़ें एकदम अलग होती हैं, फेसबुक वगैरह एकदम अलग होता है वहाँ का, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं वहाँ पे जो कि नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी इलीगली चीज़ें, मतलब टोटली इलीगल काम होता है वहाँ पे, टोटल इलीगल काम। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने कभी अगर डीप वेब डार्क वेब के बारे में आपको बता तो रहा हूँ, बट कभी इनको एक्सेस मत करिए, ठीक है। कभी टॉर डाउनलोड मत करिएगा, मेरा कहना ये, मैंने भी नहीं किया, आप भी मत करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, एंड ये आपको बहुत सारी चीज़ों से हार्मफुल कर सकते हैं, आपका माइंड हार्म कर सकते हैं, आपकी आप अजीब अजीब हरकतें देख करने लगोगे उसको देख कर, वहाँ पे जो भी क्रीपी चीज़ आ जाएंगी। ऐसा चीज़ होता है कि वहाँ पे एक ऐसा, कभी भी टॉर पे कोई भी अगर वेबसाइट अगर आप देखते हो, वहाँ पे चले जाओगे तो ऐसा स्क्रीन चल रही होगी, ऊपर ऐसे एक टीवी चल रही होगी जहाँ पे कोई भी 2 मियाँ बीवी बैठ के टीवी देख रहे होंगे और टीवी में कुछ नहीं होगा, ऐसे जैसे कोई होता नहीं है सिग्नल चला जाता है तो गिर करके चल रही होती है, ये हो रहा होता है। किसी ख़राब औरत का चेहरा ऐसा बना रहेगा, नो स्कैम ड्रग्स ऐसा करके लिखा रहेगा, क्रीपी क्रीपी चीज़, अजीब अजीब चीज़ें चल रही होती हैं डार्क वेब डीप वेब पे, जो नॉर्मल इंसान के समझ में कुछ नहीं होता। अलग अलग तरीके के वॉइस नोट्स पड़े होते हैं, क्या पता वो कोड्स हो, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो गाइज प्लीज़ आप कभी सारी चीज़ों को सिर्फ मत करिएगा, मेरा कहना है जहाँ तक। और इस वीडियो को देखकर मैं सिर्फ ये वीडियो नॉलेज के लिए बना रहा हूँ आपके, कि आपकी नॉलेज में रहे। कभी आपको कोई दोस्त वोस्त या आपको कोई ऐसा बोले कि आप लोग ऐसा करो, तो वहाँ पे आप लोग मत जाओ, वो अच्छी जगह नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा कि उनको भी पता चले क्या है क्या नहीं है, वो भी सावधान रहे, सतर्क रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे अगर आपको इसके बारे में जानना है तो बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसका पार्ट 2 लाऊंगा अगर आप लोग को पसंद आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस 15,000 करने, ओके। सो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइव स्ट्रीम में और भी बहुत सारी चीज़ों में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।